राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सुख विलास का ग्रंथ आज शुरू हो रहा है। आत्मा ब्रह्म की इच्छा से इस संसार में आई, इस संसार के अनंत सुख की प्राप्ति के लिए। ऐसा सुख जो मिलने के बाद कभी खत्म नहीं हो। संसार के सुख तो मिलकर खत्म हो जाते हैं। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, यानी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये तो संसार में लगा ही रहता है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद फिर वापस रात। यानी आत्मा बार बार नए शरीर को धारण करती है। आत्मा पुरानी है, लेकिन शरीर उसे हर बार नया मिल जाता है और बार बार इस आत्मा को जन्म मरण में आना पड़ता है। तो ये आत्मा का सबसे बड़ा दुख है। और आत्मा अपने इसी दुख को मिटाने के लिए सुख की आशा से, यानी परमात्मा में मिलकर एक होने के लिए इस संसार में आई है। और इसी एक होने के लिए वो परमात्मा से बार बार विनती करती है, अनंत विनती करती है कि हे परमात्मा, आपकी इच्छा से, आपकी कृपा से मुझे ये मनुष्य शरीर मिल गया। अब मुझ पर ये दया करो कि मुझे ऐसा ज्ञान मिल जाए, ऐसी भक्ति मिल जाए जिसमें मैं आप में मिलकर एक हो सकूं। आत्मा बार बार राम जी से पुकार कर रही है, सुन जो अर्ज हमारी प्रभु जी, सुन जो अर्ज हमारी। जेतन खून गुनाह सब बख्शो, राखो शरण तुम्हारी। हे परमात्मा, हे राम जी, मेरी अर्ज सुनो। हे परमात्मा, मेरी पुकार सुनो। मुझे अपनी शरण में रखो। मेरे गुनाहों को, मेरे कर्मों को, सबको माफ करो। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। हे राम जी, आप सबका प्रतिपाल करने वाले हो, आप सबका उद्धार करने वाले हो। मैं ही कर्मी हूँ। हे राम जी, अब तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इस जम की फांसी को, मेरे इस कर्मों की फांसी को, मेरे इस पापों को, सबको काट कर हे राम जी मुझे अपनी शरण में रखो। जब आत्मा ऐसी पुकार करती है तो राम जी की कृपा से उसे ऐसा ज्ञान भी मिल जाता है। और जब वो उस केवल ज्ञान को सुनकर ये आत्मा धारण करती है तो इस आत्मा को अनंत सुख की प्राप्ति होती है और इस आत्मा का सुख में विलास हो जाता है। विलास का मतलब होता है रहने का स्थान। यानी इस आत्मा को उस परमात्मा के देश में, आनंद पद में अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और जब आत्मा ऐसे सुख और आनंद को अनुभव करती है तो वो कोटि कोटि वंदन करती है अब संतों को, गुरु को, ज्ञान को, परमात्मा को, सबका कोटि कोटि धन्यवाद करती है और एक ही प्रार्थना करती है, प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। आत्मा पहला नमस्कार, पहला वंदन गुरु को करती है। गुरु देव जी, गुरु यानी जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश की तरफ ले जाए। और देव, देव का मतलब ही देने वाला। देवता सारे संसार का पालन पोषण करते हैं क्योंकि परब्रह्म परमात्मा की तरफ से उनको वो औधा मिला हुआ है। इसी तरह गुरु को भी देवता कहा गया है जो देने वाला है। तो प्रथम वंदन गुरुदेव जी, तो मेरा पहला नमस्कार अपने गुरु को है। जिन दियो नाम तत्सार, जिन्होंने मुझे इस नाम रूपी तत्व का सार दिया है। यानी ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान, जिस ज्ञान में ये तत्व आए, ये सत शब्द आए, ये शब्द ब्रह्म मेरे अंदर आए,
जिससे ये आत्मा मेरी परमात्मा में मिल सके, इस आत्मा का जन्म मरण से छुटकारा हो सके। तो ऐसे गुरु को मेरा कोटि कोटि वंदन है, उनके ज्ञान को भी मेरा कोटि कोटि वंदन है। फिर दूसरा नमस्कार द्वितीय वंदन राम जी। दूसरा वंदन मेरा राम जी को है, जिन मेट्यो भरम विकार, जिन्होंने मेरे अनंत भरमों को मिटा दिया है। यानी जैसे जैसे आत्मा ने सुमरन किया, जैसे जैसे भेद से विधि से सुमरन किया, वैसे वैसे इस आत्मा के भरम संशय सब मिटते चले गए। तृतीय वंदन सब संत जन, और तीसरा वंदन मेरा सब संतों को है, सब संतों को मेरा नमन है। अनंत कोट जनसार, यानी उन केवली भगवंतों के ज्ञान से अनंत आत्माएं संसार को मोक्ष में प्राप्त हुई हैं। तो उन सब संतों को मेरा कोटि कोटि वंदन है। जाकी पदरज परसता हंस उतर जावे पार। जाकी पदरज, रज कहते हैं धूल को। बाहर का अर्थ तो ये होगा कि संतों की धूल को सिर माथे पर लगाना, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ उसका अलग होता है। संतों के चरणों की धूल का मतलब होता है संतों के द्वारा संसार को ये दिया गया अणभय ज्ञान, केवल ज्ञान। इस ज्ञान को सुन सुनकर अनंत आत्माएं चेतन होती हैं, अनंत आत्माएं जागृत होती हैं, और इस ज्ञान को धारण करके वो इस भव सागर से पार उतर जाती हैं, उस परमात्मा में मिल जाती हैं। तो संतों के इस रज को भी मेरा कोटि कोटि नमन है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं चौपाई, अनंत कोट दासन के दासा, भरणो भक्ति जोग अरु सुख विलासा। सतगुरुदेव परब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हुए कहते हैं कि मैं परमात्मा का दासन का भी दास हूँ। दास किसको कहा जाता है? जो हर समय परमात्मा की सेवा में रत है, हर समय परमात्मा की भक्ति में रत है। तो संसार के जो संत हैं, जो परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, मैं उनका भी दास हूँ। यहाँ देखिए नम्रता का, इसे कहते हैं राई का 20वां भाग, यानी मैं संतों के दासों का भी दास हूँ। यहाँ सुखराम जी महाराज खुद को दास कह रहे हैं, और हमारे जैसे ज्ञानी जो थोड़ा बोलना आ जाए, थोड़ा संसार को बताना आ जाए ज्ञान, तो संसार में गुरु बनकर बैठ जाते हैं, और वो अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं दासन का दास हूँ। मैं सतगुरु का खासा चाकर सनद दीनी मोय। मैं सतगुरु का खासा चाकर, यानी मैं परमात्मा के दासन का भी दास हूँ। मुझे परमात्मा ने कृपा करके सनद दी है, यानी ये औदा देकर संसार में भेजा है, और ये सत्शब्द रूपी बल देकर परमात्मा ने भेजा है, और उसी बल की ताकत से ही ये संसार में आत्माएं चेतन होती हैं और जागृत होती हैं। और ये बल यानी ये सत्शब्द, ये शब्द ब्रह्म ही आत्माओं को परमात्मा में मिलाने का कार्य करता है। फिर आगे कहते हैं भरणो भक्ति जोग अरु सुख विलासा। भरणो यानी मैं तुम्हें भक्ति का योग और उससे सुख आनंद में रहने का भेद बता रहा हूँ। भक्ति योग यानी सुरता और शब्द दोनों का जब मेल होता है तब भक्ति का योग होता है, उसका मैं तुम्हें भेद बता रहा हूँ। शब्द सुन्या सतगुरु का बैणा, देखा शकल आपका नैना। यानी सबसे पहले सतगुरु के वचन सुने, यानी ये ज्ञान जो शब्दों के रूप में इस ग्रंथ में दिया गया है, सबसे पहले इस ज्ञान को सुना, फिर उसकी प्राप्ति का भेद क्या है, उसकी विधि क्या है, उसको सुना, और फिर उसको धारण किया, और फिर सुरत रूपी नेत्रों से इस शब्द ब्रह्म का अनुभव किया। देखी कही सुनी नहीं मानो, सतगुरु शब्द शकल घट जानो। सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं देखी हुई कहता हूँ, मैं सुनी हुई बात नहीं कहता हूँ, और सुनी हुई बात को मैं मानता भी नहीं हूँ। संसार में जो लोग सिर्फ ज्ञान को सुन सुन कर बोलते रहते हैं ना, तो वहां पे ये जागृत नहीं होता है।
ये अनुभव आता ही नहीं है। लेकिन जो आत्मा अनुभव करके कहती है और वो हर बार दावे से कहती है कि ये इस तरीके से अनुभव हो रहा है, इसका इस तरीके से अनुभव करो, तो उस आत्मा के अंदर, करने वाले के अंदर अगर वो तत्व है तो वो भांति भांति से बताएगा, इस ज्ञान को तुम्हें समझाएगा, तो तुम्हारे अंदर भी वो तत्व आएगा, लेकिन निष्कपट होकर। जब तक निष्कपट नहीं होगा या निष्पक्ष ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये चीज आती नहीं है। फिर कहते हैं, पहले शब्द श्रवणा आवे, जब तो मन में हरक बतावे। यानी जैसे ही आत्मा इस ज्ञान को धारण करती है, इसके कहे अनुसार विधि से सुमरन करती है, तो ये सच्शब्द आकर घट में जागृत हो जाता है। और जब ये पहली बार इस आत्मा इसको सुनती है, तो इस आत्मा को अनंत खुशी होती है, इस मन को भी बहुत ही खुशी होती है। तो पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अणभय जान। तो भक्ति का पहला पर्चा क्या है? ज्ञान है। ज्ञान को ध्यान से सुनो, ज्ञान का हर समय संग करो। जब ज्ञान को रोज सुनोगे तो अंदर बल्कि विश्वास आता जाएगा कि नहीं, ये जो ज्ञान कह रहा है वो सत्य है और आत्मा इसका अनुभव कर रही है। आत्मा जैसे जैसे इस शब्द का अनुभव करती है, उसको और अधिक आनंद भी आता जाता है और विश्वास भी आता जाता है। लेकिन अगर आप भक्ति तो ये कर रहे हो, सुमरन राम नाम का कर रहे हो, और ज्ञान बाहर 3 लोक का सुन रहे हो, दूसरा सुन रहे हो, तो तब तक शब्द भले वही होंगे, ज्ञान भी आपको सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यहाँ भी तो यही बात बोली जा रही है, यहाँ पर भी तो यही कहा जा रहा है। लेकिन आप इस बात को चाहे मानो चाहे मत मानो, ये ज्ञान मील के पत्थर की तरह है, साइन बोर्ड की तरह है। इस ज्ञान में हर जगह इस सच शब्द को बात कही जा रही है। ग्रंथ के हर पन्ने, हर दोहे में इस सच शब्द की बात कही जा रही है। और जब बार बार इस सच शब्द के लिए कहा जाता है तो आत्मा को विश्वास आ जाता है। ये जो मन बार बार भ्रम खड़े कर देता है कि अरे ये तो एक आवाज ही तो है, अरे एक धुन ही तो है, इसको सुनने से क्या होगा। जो लोग ऐसे सवाल करते हैं या इस धुन को लेकर जिनके मन में बार बार भ्रम उठता रहता है, तो ये ज्ञान उनकी बुद्धि पर बैठता ही नहीं है, क्योंकि वो भक्ति वाले ये कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान बाहर दूसरा सुनते रहते हैं, 3 लोग का सुनते रहते हैं, तो उनको विश्वास इतनी जल्दी नहीं आ पाता है। यानी इस धुन को, जिसके लिए ऋषि मुनि भी इतने तप कर रहे हैं, संसार में इतनी साधनाएं की जा रही हैं, लेकिन उनको भी ये चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है जितनी सरल विधि से इस राम के नाम को श्वास प्रश्वास में लेने पर ये शब्द धुन आकर प्रकट हो जाती है। और आत्मा इसका आनंद अनुभव भी करती है, आत्मा को अच्छा भी लगता है, आत्मा इस ज्ञान को भी स्वीकार करती है। लेकिन तुम्हारे मन का भ्रम तो खड़ा हो जाता है और तुम्हारे अंदर संशय पैदा हो जाता है इसको लेकर। तो ज्ञान का संग करो भाई। जिस रास्ते जाना है ना, तो साइन बोर्ड अगर वो सही नहीं होंगे ना, तो वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब तुम्हारा रास्ता गलत है। तो ये ज्ञान वो साइन बोर्ड है। जब तुम इस ज्ञान का संग करोगे, इसे रोज सुनोगे नियम से, तो तुम्हें अंदर विश्वास आता जाएगा। संतों कया पत नहीं आवे, संतों कया पत नहीं आवे, कृपा करे दया करे गुरुदेव जी, तब शिष्य का भरम जावे। यानी जब परमात्मा की कृपा हो, इस ज्ञान की कृपा हो, इस ज्ञान तुम्हारी बुद्धि पर बैठेगा, तब इस तुम्हारे मन के भरम मिटेंगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है, एक सिमरन, दूसरा इस ज्ञान का संग। जब तक ज्ञान का संग नहीं होगा, भरम मिटते ही नहीं है। और रोज भले थोड़ा सुनो, 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, लेकिन जरूर सुनो। आगे कहते हैं, उठत बैठत सांस उसासा, रसना राम रटो निश्वासा, निरत बैठ ठहरावत नासा, सुरत पकड़ तोलत है सांसा। यानी उठती और बैठती श्वास, लेती और छोड़ती हुई श्वास में रात दिन
इस राम के नाम, ब्रह्म के नाम को लो और फिर नृत्य रूपी यानी अपनी नृत्य यानी अपनी आंखों को और अपने मन को इस उठती और बैठती श्वास में लगाओ। क्योंकि आपको जब तक शब्द का ज्ञान नहीं है तब तक इस रटना रूपी चक्री को देखो, ऊपर उठती हुई श्वास, छोड़ती हुई श्वास, लेती हुई श्वास, छोड़ती हुई श्वास। इस श्वास में अपनी आंखें लगाओ। जितना जितना गहरा ध्यान करते जाओगे, एक एक चक्र पर ध्यान रखते हुए अपने मन को और अपनी आंखों को इस श्वास पर लगाते हुए करोगे, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे। भले शुरुआत में आपको नहीं है समझ, लेकिन वो आत्मा अपनी यात्रा तय कर रही है और वो शब्द तो पहले दिन आ जाता है, पहली घड़ी में आ जाता है जिस दिन ये विधि बैठ जाती है। जैसे ही आत्मा कंठ कमल से रटना करती है और आत्मा की पुकार होती है, वो परमात्मा उसको लेने के लिए आ जाता है। तोलत श्वास चले जूं चकरी, तासंग सुरत लगी जूं मकड़ी, मनवा करे पवन सु मेला, सुरत शब्द दोनों भय भेला। जब श्वास पर श्वास में रटना करते हैं ना, तो ऊपर का श्वास और नीचे का श्वास तोलत यानी कि बराबर होने चाहिए। यानी जैसे ही ये शब्द आता है, ये चक्री अपने आप घूमने लगती है। जिस तरह डोरे में अगर कोई चक्री डालते हैं तो जैसे थोड़ा सा डोरा हिलाते हैं तो वो चक्री अपने आप घूमने लगती है, इसी तरह जैसे ही ये शब्द आता है तो ये रटना अपने आप लिवबद्ध रटना होने लगती है और सुरता श्वास में लगी रहती है, मन भी श्वास में लगा रहता है। तो और जब शब्द आ जाता है तो सुरता फिर इस सच शब्द के साथ आगे चलती रहती है। शब्द आगे आगे चलता रहता है और सुरता उसके पीछे पीछे चलती रहती है। आ साजन रसना गुण गावे, अमृत चाख बहुत सुख आवे। जब इस तरीके से साधना करते हैं तो सुरत, निरत, लिव, लगन, वैरह, वैराग के साथ जब आत्मा भक्ति करती है तो धीरे धीरे इस आत्मा का आनंद बढ़ता ही चला जाता है। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।